Hey guys, hello to everyone. Welcome to RL Academy ऑनलाइन फ्री क्लासेस। और आज हम जो पढ़ने वाले दैट इज अबाउट द टैक्स सिस्टम। आपने कई बार सुना होगा कि गवर्नमेंट के पास पैसा कहां से आता है। हमारा टैक्स का पैसा ही तो गवर्नमेंट हमारे पर लगाती है, तो कोई नेता हमारे पर एहसान नहीं करता है। यही वर्ड हम बार बार बोलते हैं। तो वास्तव में ये टैक्स क्या है, इस टैक्स को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस टैक्स के कंसेप्ट को हमें अच्छे से पता नहीं होता है। तो मैं कोशिश करूंगा कि जितना मुझे समझ में आ रहा उतना मैं आपके पास इस लेक्चर को डिलीवर कर लूं, इतना सारा नॉलेज मैं आपके पास पहुंचा दूं। बहुत बेसिक बेसिक चीजें बताऊंगा, उसके बाद नेक्स्ट जो लेक्चर आएगा उसमें थोड़ा लेवल ग्रेडअप करेंगे। क्लियर है? अब कह रहा है कि व्हाट इज द टैक्स। ध्यान से सुनना। टैक्स की अगर मैं सिंपल सस्ती जो मेरे को डेफिनेशन समझ में आ रही है वो बताऊं तो ये कह रहा है कि द कंपल्सरी अमाउंट कलेक्टेड बाय द गवर्नमेंट। कंपल्सरी समझना, कंपल्सरी है। ऐसा नहीं कि आप टैक्स ना दो और गवर्नमेंट छोड़ देगी। गवर्नमेंट को पता चल जाएगा तो इनकम टैक्स की रेट बढ़ती है और रेट बढ़ेगी तो आपसे पैसे निकलवा देगी। तो क्या कह रहा है कि कंपल्सरी अमाउंट कलेक्टेड बाय द गवर्नमेंट फ्रॉम इट्स पीपल, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन, कुछ भी इंडस्ट्री, इनसे जो अमाउंट जो गवर्नमेंट कलेक्ट करती है और कंपल्सरी है कि देना ही पड़ेगा, दैट इज द टैक्स। क्लियर है? आई थिंक आपको ये डेफिनेशन क्लियर हो गई कि व्हाट इज द टैक्स। ठीक है, कंपल्सरी अमाउंट कलेक्टेड बाय द गवर्नमेंट फ्रॉम इट्स पीपल, इंडस्ट्री, ऑर्गेनाइजेशन, व्हाटएवर। क्लियर है? ओके। अब इसमें दो कंसेप्ट आता है, ध्यान से समझना। एक होता है इंसिडेंस, समझना, एक होता है इंसिडेंस और सेकंड होता है इंपैक्ट। इंसिडेंस मतलब घिराना, मतलब जिस पर टैक्स लगाया जाए। एक बंदा, दो बंदे मान लो, राम और श्याम, समझना एग्जाम्पल के लिए। राम जिस पर टैक्स इंसिडेंस किया जा रहा है, एक बंदे पर टैक्स लगाया जा रहा है, ठीक है। और सेकंड होता है दैट इज द इंपैक्ट, जिसका प्रभाव पड़ता है, जिसका इंपैक्ट पड़ता है, दैट इज द इंपैक्ट। समझना, बहुत अच्छे से समझाऊंगा, आपके ये पॉइंट क्लियर हो जाएगा। तो डायरेक्ट टैक्स और सेकंड वन दैट इज द इनडायरेक्ट टैक्स। तो डायरेक्ट टैक्स कहता है कि व्हेन इंसिडेंस एंड इंपैक्ट बोथ आर द सेम थिंग। समझना कि जिस पर टैक्स लगाया जाता है उसी को, मतलब उसी पर उसका प्रभाव भी पड़ता है। समझना, उसको बोलते हैं डायरेक्ट टैक्स। फॉर एग्जाम्पल इनकम टैक्स। मैं मान लेता हूं अपने आप को वो बंदा डायरेक्ट टैक्स वाला। मैं एक सरकारी कर्मचारी हूं, मैं 10 लाख रुपए पर साल गवर्नमेंट से इनकम लेता हूं, ठीक है। अब मेरे पर गवर्नमेंट क्या लगाएगी? इनकम टैक्स। टैक्स लगाएगी कि भाई तुझे टैक्स देना होगा, तू 10 लाख रुपए कमा रहा है, तो गवर्नमेंट मेरे पे क्या कर रही है? टैक्स लगा रही है। और उस टैक्स का फर्क मुझे ही तो पड़ेगा, मेरी सैलरी से कट रहा है। मेरा 10 लाख रुपए है तो 1 लाख रुपए टैक्स में जा रहा है, मतलब इसका डायरेक्ट असर किस पे पड़ेगा? मेरे पर इसका डायरेक्ट असर पड़ रहा है। मतलब जिस पर टैक्स लगाया जाए उसी पर उसका असर हो जाए, दैट इज द डायरेक्ट टैक्स। समझ रहे हो? जिस पर लगाया जाए और उसी पर उसका असर पड़ जाए, दैट इज द डायरेक्ट टैक्स। क्लियर हो गया? इनकम टैक्स हो गया ये दैट इज द डायरेक्ट टैक्स। ओके। अब अगर मैं बात करता हूं दैट इज अबाउट द सेकंड वन, इनडायरेक्ट टैक्स, मतलब लग कहीं रहा, फर्क किसी और पे पड़ रहा है। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर इनडायरेक्ट टैक्स का एग्जाम्पल बताऊं तो दैट इज द कस्टम टैक्स। ठीक है, कस्टम मतलब फॉरेन से कुछ भी, या तो फॉरेन से कुछ भी आप सामान लेके आ रहे हो, ठीक है। एक एग्जांपल से समझना कि फॉरेन से कुछ भी आपके इंडिया में सामान आया तो वहां पर क्या होगा कि टैक्स वगैरह लग जाएगा। वहां पर जहां पर एयरपोर्ट से एंटर होगा वहां पर टैक्स वगैरह देकर ही आप वो चीज लेके आओगे, ठीक है। तो वो चीज लेके आए, अब दुकानदार के पास आए, टैक्स लग लुगा के दुकानदार के पास आ गए, तो टैक्स तो वहां पर लग गया उस कमोडिटी पर, उस थिंग पर, लेकिन उसको खरीद कौन रहा है? आप जैसे लोग, मेरे जैसे लोग। तो वो टैक्स का अमाउंट डायरेक्ट हमें पे करना पड़ रहा है। समझ रहे हो? इनकम टैक्स तो फॉर एग्जांपल मेरे पे लगा तो मेरे को ही पे करना, ऐसे नहीं कि मेरा पड़ोसी वाले को कुछ फर्क पड़ जाएगा। हाँ, वो खुश जरूर होगा, 2-3 लाख रुपए लग गए यार इसके टैक्स के, अपन तो बिजनेस कर रहे हैं, अपन ने तो बचा लिया पैसा। समझ रहे? तो कह रहा है कि डायरेक्ट टैक्स में जिस पर टैक्स लगता है उसी पर फर्क पड़ता है। लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स में आपने सुना होगा कि गवर्नमेंट ने जो स्टेशनरी है उन पर इस साल टैक्स बढ़ा दिया, तो स्टेशनरी पर टैक्स बढ़ाया तो आपके जी ऊंचे ऊंचे क्यों होने लग गए? आप क्यों घबराने लग गए? क्योंकि आप उसका पार्ट हो। अगर स्टेशनरी पर टैक्स गवर्नमेंट ने वहां लगाया है तो उसका प्राइस हमारे ऊपर बढ़ेगा, हमारे ऊपर उसकी प्राइस बढ़ेगी। पेट्रोल पर टैक्स बढ़ा है तो पेट्रोल को हम सारे लोग खरीदते हैं, तो उसकी कॉस्ट डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कुछ भी कर लो, उसकी प्राइस हमें इफेक्ट करेगी, दैट इज द इनडायरेक्ट टैक्स। मतलब लगता कहीं और है और फर्क किसी और को होता है, दैट इज द इनडायरेक्ट टैक्स। क्लियर है? और थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने कुछ भी डेली यूजफुल कुछ भी चीज लेकर लो, कि आप एक ड्रेस खरीदने जा रहे हो, समझना, ड्रेस खरीदने जा रहे हो तो आप दुकानदार के पास गए। अब उस दुकानदार के पास जो वो ड्रेस लेने जाओगे ना, तो टैक्स वगैरह सारा वहां से ऐड हो जाता है, ठीक है। दैट इज द इनडायरेक्ट टैक्स। गवर्नमेंट वहां पर टैक्स लगा देती है, सेल्स टैक्स वगैरह जितने भी टैक्स है जो भी लगाने होते हैं वो सारे उस पर लगा देती है।
अब आप खरीदने जाते हो तो वो ड्रेस पहले जो 1000 रुपए की आती थी आज 1300-1400 रुपए की आती है, ठीक है। अब आप दुकानदार वाले को बोलोगे यार भैया आप बहुत महंगी दे रहे हो, तो दुकान वाला बोलेगा भैया गवर्नमेंट टैक्स लगा रही है, मतलब फर्क आपको पड़ रहा है, 300 रुपए आपको ज्यादा देने पड़ रहे हैं, मतलब लग कहीं रहा है लेकिन फर्क आपको पड़ रहा है, दैट इज बिकॉज ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स। कभी आपने किसी को सुना है कि यार भैया 200 रुपए बढ़ रहा है, या मैं इनकम टैक्स भर रहा हूं ना इसलिए 200 रुपए तेरे बढ़ गए, नहीं। दैट इज डायरेक्ट टैक्स अलग बात है, आपकी कमाई पर आपके पर्सनली जो लगेगा दैट इज द डायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स जो इनडायरेक्टली आपको इंपैक्ट करेगा। आई थिंक आपके ये दोनों कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। थैंक यू सो मच। चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें, और भी कुछ डाउट होता है ना तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, मैं कोशिश करूंगा कि हर एक चीज हर एक कंसेप्ट आपके क्लियर कर लूँ। थैंक यू।